तो सबसे पहले तो जैसा कि हमने देखा कि पिछले 1 साल से रेलवे सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अब इस सेक्टर का एक सबसे नोटिसेबल कंपनी है आरवीएनएल, जिसका फुल फॉर्म है रेल विकास निगम लिमिटेड। इस कंपनी का शेयर पिछले 1 साल में 300% से ज़्यादा ग्रो कर चुका है, जो कि हाल फिलहाल देखा जाए तो जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं और जो बड़े-बड़े एनालिस्ट हैं, उन सबके लिए एक हॉट फेवरेट स्टॉक बन चुका है। तो इवेंचुअली कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, जो इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं या इनके जो कुछ मैट्रिक्स हैं, उसमें कुछ तो ऐसी बात होगी, कुछ तो अपॉर्चुनिटी होगी, तभी ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये इतना ज़्यादा बुलिश है इस शेयर को लेकर के। ठीक है, अपॉर्चुनिटी के सामने जो पब्लिक का रिएक्शन है, जो शेयर होल्डर्स का रिएक्शन है, वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बात तो ज़रूर होगी। तो इसके पीछे का कि कंपनी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, इनका शेयर जो इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो है कंपनी के करंट ऑर्डर बुक्स, जो कि फिलहाल 56,000 करोड़ की है। अब बस इतनी सी बात से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि आने वाले कुछ सालों तक कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। अब इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो इवेंचुअली किस पे होगा? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर। और एक कंपनी को सक्सेसफुली रन करने के लिए सबसे ज़्यादा यही मैटर करता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं। एंड इनके जो पहले के ऑर्डर्स हैं, जो ऑलरेडी ये डिलीवर कर चुके हैं, उसमें जो प्रोटोकॉल्स का इन्होंने यूज़ किया था, जो परफेक्शन इन्होंने दिखाई थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो अभी के जो ऑर्डर्स हैं, उनके लिए भी हम यही प्रेडिक्ट करते हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं यही प्रेडिक्ट करते हैं कि उनके लिए भी ये उसी प्रोटोकॉल्स को और परफेक्शन को बरकरार रखेंगे। यही प्रेडिक्ट किया जा सकता है एंड प्रेडिक्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट प्रेडिक्शन। तो पहला रीज़न तो ये था। अब यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल। तो एक्चुअली कंपनी का काम क्या है? तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, ये कंपनी का मेन काम है। कि जिसमें कौन सी चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे रेलवे ट्रैक्स का इंस्टॉलेशन करना, रेलवे स्टेशन को रिफॉर्म करना, उनका मॉडर्नाइजेशन करना। तीसरा हो गया कि इलेक्ट्रिक लाइन्स को डालना, रेलवे ब्रिजेस को डेवलप करना, और उसके अलावा जो रेलवे के रिगार्डिंग जो वर्कशॉप होते हैं, जो यूनिट्स होते हैं, उनको एस्टेब्लिश करना, उनको मेंटेन करना, ये सब कंपनी का मेन काम है। अब इसमें एक मेन खास बात ये है कि ये कंपनी एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कंपनी है, जिसका मतलब ये है कि रेलवे मिनिस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज या जो भी प्रोजेक्ट पास होते हैं, उसमें से कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो आरवीएनएल को मिल जाते हैं। ठीक है, अब आरवीएनएल रेलवे मिनिस्ट्री के साथ बोट बीओटी मतलब बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, इस कॉन्सेप्ट पे काम करती है। अब इसका मतलब क्या होता है कि आरवीएनएल रेलवे मिनिस्ट्री के बिहाफ पर एफिशिएंटली प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करती है। अब एफिशिएंट एग्जीक्यूशन में कौन सी चीजें आ सकती हैं? फॉर एग्जांपल जैसे कॉस्ट इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन करना, इजी फाइनेंसिंग को अवेलेबल करना, एफिशिएंट मैन पावर को लेके आना, एनवायरमेंटली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करना, ट्रिपल पी मतलब पब्लिक प्राइवेट प्राइवेटाइजेशन को एनकरेज करना, कि जिसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको इस काम में साथ में लेना और काम को आगे बढ़ाना। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब इस एग्जीक्यूशन के बदले में रेलवे मिनिस्ट्री से ये कंपनी एज अ कमीशन या फीस चार्ज करती है, जो कि कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स है। और इसके बदले में कंपनी के ऊपर भी जो भी डेट आता है या जो भी वर्किंग रिलेटेड लोड पड़ता है, ये सब कुछ रेलवे मिनिस्ट्री मैनेज करती है। मतलब आफ्टर ऑल देखा जाए तो कंपनी जो है वो एसेट लाइट मॉडल पर काम करती है और इवेंचुअली डेट फ्री भी हो जाती है, क्योंकि काम करने के लिए कंपनी पर जो भी डेट लेती है, जो भी कर्जा हो जाता है, ये सब तो रेलवे मिनिस्ट्री मैनेज करती है। अब तीसरा सबसे बड़ा रीजन कि किसी भी सेक्टर की ग्रोथ के लिए, उस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट का क्या माइंडसेट है, उनका क्या फोकस है, उनकी पॉलिसीज क्या है और उनका सपोर्ट क्या है, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और जहाँ तक का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, कि जिसका एक लेटेस्ट एग्जांपल ये है कि यूनियन बजट 2023-24 में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2,40,000 करोड़ का फंड अलॉट किया है। अब ये फंड बहुत ज़्यादा है, मतलब एज कम्पेयर टू जो इससे पहले होता था। और ऐसी कुछ प्लानिंग है कि 2031 तक ये लोग 50 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली इतना बड़ा कैपेक्स लगने से आरवीएनएल को काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है, क्योंकि आरवीएनएल का जो वर्किंग प्रोफाइल है और जो गवर्नमेंट का फोकस है, ये दोनों काफ़ी हद तक लिंक हो जाता है। और आरवीएनएल का मेनली काम ही वही है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। तो इस कैटेगरी में भी आरवीएनएल काफ़ी आगे है। तो अब थोड़ा नंबर्स पर आते हैं कि कंपनी का पिछले 5 साल का जो न्यूमेरिकल डेटा है वो क्या शो करता है। तो सबसे पहले तो कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो कि पिछले 5 साल में डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। मतलब 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 688 करोड़ था, 2020 में 753 करोड़ था, 2021 में 992 करोड़ था, 2022 में 1183 करोड़ था एंड 2023 में 1421 करोड़ था। मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गया था। अब कंपनी का जो आरओई है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो 2019 में 17.1 था, 2020 में 19.2 था एंड 2021 में 19.2 था एंड 2022 में 19.9 एंड अभी फिलहाल 20.7% है, जो कि फिलहाल हाईएस्ट चल रहा है।
तो मतलब कहने का मतलब कि आने वाले 4-5-6 सालों तक कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी फ्रूटफुल होने के ज़्यादा चांसेस है। हाँ, यहाँ पे एक रिस्क ये है कि कंपनी बहुत ज़्यादा हद तक रेलवे मिनिस्ट्री पर ही डिपेंडेंट है। अगर रेलवे मिनिस्ट्री का फोकस एरिया कल को चेंज हो जाता है या गवर्नमेंट चेंज हो जाती है या उसके बाद उनका फोकस एरिया चेंज हो जाता है तो कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रक्चर पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन ये काफ़ी बात का रिस्क है। लेकिन फिर भी कंपनी इस रिस्क को कम करने के लिए जो मेट्रो सिटीज़ में जो ट्रैफिक रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट है उनको उसमें उसके अंदर एंटर कर रही है। इसके अलावा फॉरेन की एक कंपनी, रशिया की कंपनी TMH, उनके साथ मिल करके जॉइंट वेंचर करके हाई स्पीड वंदे भारत को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। तो इस तरह से कंपनी जो है वो अपना कस्टमर बेस को डाइवर्सिफाई करने की भी कोशिश कर रही है। एंड इवेंचुअली बस इतना है कि कंपनी का जिस हिसाब से ROC और ROE ग्रो कर रहा है, इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अपने कैपिटल का इस्तेमाल और पब्लिक के पैसे का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे तरीके से कर रही है। मतलब कंपनी का मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो प्रोग्रेस प्रोफाइल है वो हो सकता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड फाइनली बस एक रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं।